राह में मुश्किलें हजार है, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। मुश्किलों के साथ मंजिल भी अभी दूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि तू उसे पा ना सके। तुम 2 कदम चलो तो सही, तुम 2 कदम चलो तो सही। These beautiful and optimistic lines will surely move someone. अब रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी ये प्रोग्राम देखिए है ही ऐसा जिसकी हर स्टोरी आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करती है, आपको इंस्पायर करती है, क्योंकि ये एक आम इंसान की खास कहानी जो है। नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं गीत उदय सैनी, और रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का एक और एपिसोड लेकर आप सभी के सामने हम हाजिर हो चुके हैं। आज हम इस ब्यूटीफुल शहर पटियाला सिटी में पहुंचे हुए हैं, जहां पर हम एक ऐसे शख्स की कहानी को कवर करने आए हैं। मैं क्या कहूं इनके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये इंसान बहुत सहज, बहुत संजीदा और ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान, जिसकी संघर्ष भरी जो कहानी है फर्श से अर्श तक पहुंचने की, वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लगी। हमने सोचा कि क्यों ना आज उन्हें कवर किया जाए। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है, जैसा मैंने कहा कि बहुत डाउन टू अर्थ है। ही इज़ अ मोटिवेटर, ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक, ही इज़ अ फिटनेस मॉडल। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, आइए स्वागत करते हैं उनका, एक ऐसे शख्स का जिन्हें फिटनेस फ्रीक के साथ साथ फिटनेस मॉडल कहा जाता है, और जिनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा एक ही है कि ज़िंदगी कोई शॉर्टकट नहीं होती। कोई भी फील्ड ले लो, हर जगह आपको तपस्या करनी ही पड़ेगी, हर जगह आपको डिटर्मिन्ड होकर स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। लेट्स वेलकम यूथ आइकन, यूथ मॉडल मिस्टर राजेश अरोड़ा। नमस्कार सारेनु जी। अच्छा राजेश जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ना अपनी ज़िंदगी में बड़े सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और वो इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं जब मैं उनसे बात करती हूँ। एंड यू आर द फर्स्ट वन, आप पहले इंसान हैं जो एक बॉडी बिल्डर है, जो एक फिटनेस फ्रीक है और यूथ का जो एक आइकन है। तो आपकी ज़िंदगी को मैं करीब से जान रही हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा ही मैं कहूँ कि आई एम लकी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज आपसे मिल रही हूँ और आपकी ज़िंदगी को मैं थोड़ा सा करीब से जानूँगी। थैंक यू। यूथ आइकन, यूथ मॉडल मिस्टर राजेश अरोड़ा। स्टार्टिंग में मैंने जिम जाना शुरू किया, उस समय खाड़े टाइप जिम होता था, 100 रुपया फीस होती थी। तो वो 100 रुपया देने भी बहुत मुश्किल लगते थे। घर वाले वो भी कहते थे आप छोड़ दो, आपके बस की काम नहीं है, इसका फ्यूचर कुछ नहीं है। प्रॉपर मैंने प्रोफेशन इसी लाइन में स्टडी की कि मेरे को आगे हेल्प मिले, मैं आगे किसी को सिखाना हो तो मैं अच्छी तरह से सिखा सकूँ। तो जब पंजाब है कह रहे हैं अभी नशे में जा रहा है, बट नशे के साथ साथ वो फिटनेस में भी जा रहा है। यही एक बीड़ा होना चाहिए कि हमने एक ना एक बंदे को नशे से मुक्त करना ही करना। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। एक बार फिर से मैं जॉस हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। चलिए चलते चलते हम बात करते हैं राजेश जी, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में हमेशा शुरू से ही शुरू करते हैं हर चीज़। इससे पहले कि आपको फिटनेस मॉडल आप कैसे बने, आप यूथ के मॉडल आप कैसे बने, जो आज की जनरेशन है आपको इतना क्यों चाहती है, आपकी गाइडेंस में वो क्यों जो हेल्दी मंत्रास होते हैं, जीवन के फलसफे क्यों वो उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहती है, उन सबसे पहले मैं राजेश अरोड़ा को बचपन से जानना चाहती हूँ कि राजेश अरोड़ा बचपन में कैसा था, उसकी एजुकेशन। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप वो सारी चीज़ें थोड़ा सा तफसील से बताएं कि अंदर से राजेश अरोड़ा क्या है। जब भी मैंने सोचा आज के टाइम में, तो मेरे को ये नहीं पता था मैं एक बॉडी बिल्डर बनूंगा या फिटनेस लवर बनूंगा या मैं अपने जिम स्टार्ट करूंगा। मेरे को इस तरह का कुछ नहीं पता था। क्योंकि मेरे फादर पीआरटीसी में कनेक्टर थे। और एक ब्रदर एक सिस्टर थी मेरी। फादर की जो फाइनेंशियली हालत इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम कोई जिम का सोच लें या कुछ भी सोच लें। उस समय जो जिम की इंडस्ट्रीज़ थी वो भी कुछ खास नहीं थी। तो स्टार्टिंग में मैंने जिम जाना शुरू किया, उस समय खाड़े टाइप जिम होता था, 100 रुपया फीस होती थी। हमें वो 100 रुपया देने भी बहुत मुश्किल लगते थे। घर वाले वो भी कहते थे आप छोड़ दो, ये तो आपके बस की काम नहीं है, इसका फ्यूचर कुछ नहीं है। वाकई में ही उस समय फिटनेस लाइन का कोई फ्यूचर ही नहीं था। बट मन में एक इच्छा थी बस कि बॉडी बनानी है,
अलग दिखना है। जब आपने ये सोचा, जब मन में आपके ये भाव आया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, अपना करियर बनाना है, उस वक्त आपकी क्या एज रही होगी? उस समय तक तो मैं बीए में आ गया था, मतलब अच्छा, डालो ओके। 18 या 19, बट उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले कुछ भी नहीं पता था भी हम इस लाइन में जाएंगे या इस लाइन में कुछ कर सकेंगे, कुछ भी नहीं था। ठीक ठीक। तो वर्कआउट शुरू कर दिया बस। ओके। ठीक है, वर्कआउट शुरू करते करते डाइट का भी नहीं पता था हमें, ना एक्सरसाइज का पता था, ना उस समय इतने कोच होते थे, बट मन में इच्छा थी सिर्फ जिम जाना, लगाना एक्सरसाइज। सुबह 7-8 घंटे प्रैक्टिस, सुबह 5 बजे में नहीं जिम खोलना, 10 बजे तक लगाई जानी, शाम को 4 बजे जाना, रात 10 बजे तक लगाना। लोग भी कहते हैं इतना वर्कआउट क्यों करता हो, बस मन में इच्छा से भी ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे। हाँ। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, ज़्यादा लगाने से कुछ नहीं, खाना पड़ेगा। फिर हमने खाना शुरू कर दिया। अच्छा। हमें ये नहीं पता था क्या खाना है क्या नहीं खाना, बस रोटियां बढ़ा दो। अपनी मदर को कहना आज रोटियां बना दो। अच्छा। घर वाले भी परेशान। अच्छा। मेरी मदर कहती हमने कहा चोटे पालने हैं, रोज आके 2 रोटियां बता दो, 2 रोटियां बता दो। ओके। चलो हमें ये था कि भी कुछ खाने से और बेटर हो जाएंगे, हाँ। बट ये ऐसा बॉडी बिल्डिंग में नहीं है बिल्कुल भी। चलो उस समय की नॉलेज के अकॉर्डिंग वैसे हम फिजिकली स्ट्रांग हो गए थे। अच्छा, नहीं घर का माहौल मतलब शुरू से ही कैसा रहा था, मैं थोड़ा सा वो जानना चाहती हूँ। हाँ, घर का माहौल तो यही था कि बस स्कूल जाते थे प्रॉपर। घर वाले स्टडी के लिए तो प्रॉपर प्रेफर देते थे कि स्टडी करो, स्टडी के लिए जो फाइनेंशियली उनकी थी हेल्प वो करते थे, बट गेम की तरफ से उनकी थोड़ी अच्छा, शुरू से ही आपका जो रुझान था थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ रहा है? हाँ जी, शुरू से ही रहा है। अच्छा, घर पे कौन कौन है वैसे? घर में मेरे उस समय फादर, मदर, सिस्टर और ब्रदर। अच्छा, ठीक है। आप कितने भाई बहन हैं? एक ब्रदर है, एक सिस्टर है। ठीक है, ठीक ठीक। और मेरी सिस्टर भी हेल्प करती थी, ब्रदर भी हेल्प करता था। अच्छा, ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद जब उनको लगा भी इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, सब बोलने लग गए भी ये क्या। हाँ, मतलब यही गेम में भी तू पढ़ ले, क्या करी जा रहा है, तो रोज ही जिम चला जाता। बॉडी बिल्डिंग तो चलो बात की बात है, पहले तो स्टार्टिंग हो गई थी भी जिम जाने लग गया, बस एक्सरसाइज लगानी। बॉडी बिल्डिंग तो हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमने सबने कहना भी बॉडी बिल्डिंग में बहुत खर्चा लगता है, बॉडी बिल्डिंग ऐसी है वो है। चलो हम पहले ही सोच के डर जाते थे कि मेरे घर वाले इतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट एक ही तमन्ना थी मेरी, एक ही लक्ष्य था, कुछ ना हो बस वर्कआउट नहीं छोड़ना। उसी लक्ष्य पे लगे रहे। फिर मेरे को जाके किसी जिम में ट्रेनर की जॉब मिल गई। उस समय 1500 की ट्रेनर की जॉब मिली थी मेरे को। अच्छा। और वहाँ जिम की मैं सफाई करता था। अच्छा। और सारा कुछ वर्कआउट ट्रेन भी करते थे आप? उसके बाद थोड़ी लाइफ शुरू होगी, मगर उससे पहले जो मेरे स्ट्रगल की बातें थे, जैसे मैंने टिकटें ब्लैक करनी, गदर फिल्म लगी थी, टिकटें ब्लैक कर लेनी, जो यहाँ संडे मार्केट लगती है वहाँ पे कपड़े बेचने। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ इससे कि घर के हालात थोड़े फाइनेंशियली मतलब जो कोई काम करता था मैं जिम के लिए करता था कि मेरे को डाइट के लिए। तो फिर आपने स्कूलिंग अपनी पूरी की, मतलब अपने कॉलेज वगैरह सब कुछ पूरा किया? स्कूल के +2 हो गई, +2 के बाद ये काम शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, नहीं मैं एक चीज यहाँ पे समझना चाहती हूँ कि आप जब आपने सोचा भी नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग को आपने आपने एज अ करियर बना लेना है, इस पर प्रोफेशनल बन जाना है आपने और किसी को ट्रेन करना है, मैं यहाँ पर समझने की कोशिश कर रही हूँ कि राजेश भी तो किसी को देख के इन्फ्लुएंस हुआ होगा। हाँ, उस समय जो था ना, उस समय सलमान खान का ट्रेंड बहुत था। अच्छा, ठीक है, सभी सलमान खान को देखकर ही सबको ऐसे लगता है सलमान खान को देख के हमने बॉडी बनानी। उसके बाद कॉलेज में गया, मेरे कोच थे भूपिंदर सिंह घोड़ा, सबसे पहले वो अब इंग्लैंड में चले गए। अच्छा, उनको देखा कि भी हाँ उनके जैसी बॉडी बनानी है, हमने भी मिस्टर मिंद्रा बनना है। बट हमें ये नहीं पता था मैं बन जाऊंगा, कुछ नहीं पता था। क्यों? फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं थी, बस लगे हुए थे बस स्ट्रगल करने। तो कहीं जाना, टमाटर भी बेचे हैं मैंने मंडियों में जाके, सेलें भी लगाई, हर काम किए हैं, मतलब सब किसके लिए किए हैं? गेम के लिए बस। उसके बाद थोड़ा जैसे आपको कह रहा ट्रेनर की जॉब मिल गई 1500, उसके बाद थोड़ी लाइफ मेरी सेट होने शुरू हो गई। वैसे 1500 उसके लिए उस समय के लिए मेरे लिए बहुत थे। ठीक है, और वहाँ पे सफाई भी करनी मैंने, जिम भी संभालना, सुबह 5 से, हाँ सुबह 5 से लेके 9 बजे तक जिम, 10 बजे के बाद 3 बजे कॉलेज, कॉलेज के बाद आके 4 साढ़े 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक फिर जिम, मतलब प्रॉपर सारा दिन स्टडी या जिम, बस और कुछ नहीं था लाइफ में। अच्छा, दिमाग में बस स्टडी के साथ साथ जिमिंग करनी है, वर्कआउट करना है, दैट्स इट। ओके। और उसके बाद थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई। मेरे घर वाले, मेरे फादर रिटायर हो रहे थे, कहते भाई कुछ नहीं है इसमें, तो कोई और काम कर ले। मैं कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता अभी, मेरे को तो इसी का ही शौक है,
भी आप जिम खिला दो मेरे को। कहते जिम का कोई फ़ायदा नहीं, उस समय वाकई में जिम का कोई फ़ायदा नहीं था। बट मेरे साथ लड़के बहुत जुड़ चुके थे जिनको मैं ट्रेनिंग देता था, वो खुश थे कि उनको खड़ के ट्रेनिंग दे रहे हैं, सबकी इंप्रूवमेंट आ रही थी। चलो मेरे को ऐसे लगा भी मैं थोड़ा बहुत जिम खोल के अच्छा कर लूँगा, कुछ हो जाएगा। हाँ। चलो मेरे को जगह भी उस समय रेंट कम मिलता था, इस समय रेंट बहुत हो गई जगह का, बहुत कम रेंट में मेरे को एक जगह मिल गई, वहाँ पे थोड़ी सी मशीनें डाल के मैंने जिम शुरू कर दिया। अच्छा, फिर उसका डेफिनेटली मशीनें भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। हाँ, बट मशीनें उस समय बहुत कम ली थी, मेरे ख्याल में फादर रिटायर हुए थे, 70-80 हज़ार पे लगा दिए थे जी। बट उसके बाद जैसे मेरे पास काउंटर भी नहीं था, मिरर भी नहीं थे, वो सब कमाने के बाद शुरू किए, फिर शुरू करते रहे। हाँ। उसके बाद 2005 में मैंने जिम खोला था। उसके बाद मेरा जो साइकिल था फाइनेंशियली वो सेट हो गया। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आप भी ट्रेनिंग करने लगा और लड़कों को भी ट्रेनिंग देने लगा जी। फिर प्रॉपर गेम की भी नॉलेज हो गई। हाँ, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना खाना है, कितना नहीं खाना, कितना लगाना है, सब सेटिंग होती रही। फिर उसके बाद मैंने 2005, 6, 7, 8 प्रॉपर गेम करी, जिसमें मैंने मिस्टर पंजाब, मिस्टर पटियाला, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन 2 टाइम। ठीक है, प्रॉपर रहा यूनिवर्सिटी का। उसके बाद मैं कोच भी रहा, बॉडी बिल्डिंग की टीम लेके जाता रहा। फिर उसके बाद मेरे को हो गया अभी अभी इंटरवर्सिटी कर ली, इंडिया का भी कर लिया, तो क्या करें। फिर उसके बाद 2011 में मुझे एशिया के प्रेसिडेंट मिले, प्रिंसिपल जी, जिन्होंने मेरे को कहा भी इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है, तुम कर सकते हो बीट, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है। तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे गया 2011 में जी, WBBF की तरफ से। उस समय मेरी वहाँ पे जो मेजर ओलंपिया होता है उसमें मेरी 16 रैंक आई थी, और जो हमारी वर्ल्ड का मतलब मेजर कंपटीशन होता है वर्ल्ड लेवल का, उसमें मेरी 4th प्लेस आई थी। बट घर वालों ने बहुत खुशी मिलाई, अप्रिशिएट किया। अच्छा, अप्रिशिएट किया, बट मेरे को बहुत दुख हुआ उस समय आते हुए कि जो मेरे फादर थे जिन्होंने मेरे को इतनी सपोर्ट की, वो उस समय है नहीं थे मेरे। मैं और मेरी मदर ने गले मिलके बहुत रोए, मगर अंदर से खुशी थी कि चलो इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, कुछ अच्छा किया है और दुनिया साथ। तो वो उनके साथ शेयर करने का आपको मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद मेरा जो जिम था वो भी बेटर हो गया, जिम में क्लाइंट भी अच्छे आते थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी धीरे धीरे खत्म हो गई। फिर उसके बाद प्रॉपर 2016 में मैं सिंगापुर में कंपटीशन था, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, उसमें ओवरऑल चैंपियन रहा बॉडी बिल्डिंग के लिए। फिर 2018 में था कंपटीशन, 2018 में वर्ल्ड का कंपटीशन था, उसमें क्लासिक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है दिल्ली में NBBUI की तरफ से, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड रहा। ठीक। उस समय तक मेरी फाइनेंशियली हालत भी सेट हो गई थी, क्योंकि हमारे पास PT पर्सनल ट्रेनिंग, आजकल फिटनेस लाइन भी बहुत अच्छी हो गई है, पर्सनल ट्रेनिंग मिलने लगी हैं, और मेरे जिम भी धीरे धीरे मैंने खोलने शुरू कर दिए। 2016 में मैंने एक बड़ा जिम खोला, ओपन किया, उसके बाद उसकी ब्रांचें खोली 2017 में, 18 में। इस समय मेरे मतलब पटियाला में 4 जिम है और 2 जिमों को मैंने फ्रेंचाइज दी हुई है। मतलब फिटनेस की लाइन भी अच्छी हो रही है, और जो जितने बॉडी बिल्डर हैं वो भी तरक्की कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि ये आपकी तपस्या है। मैं मतलब मेरा सिर्फ एक सवाल था आपसे, और आपने मुझे अपनी जो पूरी ज़िंदगी का शुरुआत से लेके अभी तक का जो पूरा आपने कहीं एक कहानी बताई, उसमें आपने सब चीज़ों को सम अप कर दिया। अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, वो भी जानेंगे। इन्होंने बता दिया कि इन्होंने अभी तक किस किस लेवल पे क्या क्या खेला है, कौन कौन सी गेम्स खेली हैं, और उन पे उनकी पोजीशन भी क्या रही है। मिस्टर वर्ल्ड क्लासिक बॉडी बिल्डर से उनकी ज़िंदगी की, उनकी ये संघर्ष भरी ज़िंदगी की जो बातें हैं जारी रहेंगे, लेकिन फिलहाल रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी, मेरे साथ मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी, और आज जिस फील्ड को हमने चुना वो है बॉडी बिल्डिंग, जिसे कहा जाता है कि बॉडी बिल्डिंग इज अ सब कल्चर लाइफस्टाइल ऑफ पेरिफेरल यूथ। एक टाइम था, मैं सबसे पहले स्वागत कर लेती हूँ राजेश जी का, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। राजेश जी, मैं ना यहाँ पर बैठे बैठे ये सोच रही थी कि एक वक्त हुआ करता था कि जब हमारी बॉडी में जो भी वेस्टेज है, और हम कहें जो हमारी एक्सट्रैक्ट बॉडी है, उसको निकालने के लिए हम लोग वर्कआउट करते थे, जिम ज्वाइन करते थे। उसके बाद वो टाइम गुजर गया, उसके बाद एक टाइम अब ऐसा आया है कि हमें सुंदर दिखना है,
और उसको एज अ करियर भी हमने ऑप्ट करना है। तो अब ये जो बदलाव है मैं ये आपके थ्रू जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अभी जैसा, क्योंकि इन बिटवीन बातें कर रहे थे, आप बता रहे थे कि यू आर अबाउट 39, हाँ जी। राइट? तो मतलब इस एज तक आते आते भी ना हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ अब चलो छोड़ो, अब क्या करना है, हमारी ज़िंदगी का आधा तो ये सफ़र इतना निकल गया, अब सुंदर दिख के क्या करना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, है ना, जो कहते हैं कि नहीं हमें सुंदर दिखना है, हमें वर्कआउट भी करना है, जिमिंग भी करना है। तो ये अब बदलाव लोगों में आ गया है, ठीक है। तो मैं वो दोनों टाइमों को जब कंपेयर करती हूँ तो उसमें वो डिफरेंसेस मेरे नज़रिए से कुछ और है, लेकिन मैं आपके नज़रिए से समझना चाहती हूँ वो डिफरेंसेस क्या हैं। पहले जब भी फिटनेस की लाइन में चलते थे तो ज़्यादातर लोग कॉलेज में जाते थे, उनके पास एक अपने आप को मतलब शो करने के लिए कोई जगह नहीं थी, स्थान नहीं था। बट आजकल फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, यंगस्टर नहीं, आज से जो यंगस्टर से ऊपर भी हैं 40, 40, 50 प्लस सब वीडियो डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं दुनिया के आगे कि भी मैं कुछ कर सकता हूँ। कुछ किस्से हमारे पास ऐसे भी हैं जिन्होंने 40 के प्लस बॉडी बिल्डिंग शुरू की है, ठीक है। एक हमारे समाने के पास डिम्पल जी थे जिन्होंने हमारे पास तैयारी शुरू की थी, उनकी एज 40 के ऊपर थी और अब तक बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। उनका जो वेट था 140 kg था, इस समय वो 85, 75 में बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन कर रहे हैं। वो भी एक मोटिवेशन चीज़ है। उनको देख के काफ़ी जिन्होंने जिम ज्वाइन किया। एक्चुअली होता क्या है, जब एज बदल जाती है, जिनकी मतलब सारी उम्र काम में निकल गई या स्टडी में निकल गई या किसी भी चीज़ में निकल गई, उनको ऐसे लगता है कि मैं जिम जाऊँगा अब मैं फिट नहीं हो सकता। बट 2-4 जो बंदे होते हैं जो इस लाइन में आते हैं, फिट होते हैं, उनको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होते हैं लोग और लोग करते हैं। सबसे पहले ये ट्रेंड कब शुरू हुआ था? जब आमिर खान की पिक्चर आई थी, उस समय आमिर खान और सलमान खान, अपना शाहरुख खान, जिन्होंने एप्स निकाले थे, तब से उसके बाद सारे ट्रेंड हो गए ये 40 प्लस है, इन्होंने एप्स निकाले हैं भी हम भी निकाल सकते। उसके बाद हमारे पास जो जिम में है, जितने भी जिम है, उसमें यंगस्टर भी आ रहे हैं, ओल्ड भी आ रहे हैं, मतलब बीच में सब हर तरह के लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं और बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, जिसके कारण उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है और उनका लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है। ये नहीं है भी दिखने में अच्छे लग रहे हैं। जो लोग जिम लगाते हैं वो सारा, जैसे दिन में घर जाएंगे, बच्चों के साथ कोई बात होगी, वाइफ के घर बात होगी, कोई भी प्रॉब्लम है, वो 1-1.5 घंटा जिम में जाके सिर्फ अपने आप देखते हैं, अपने आप को मिरर में देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, अपने बारे में सोचता है। जो उनका जो मेंटली स्ट्रेस है उनका कम होता है, कम हो जाता है। हाँ, ये तो डिफरेंस है। लेकिन मुझे आपसे ना ये एक चीज़ समझनी थी कि जैसे लोग मूवीज़ को देखकर या हम कहे बड़े पर्दे को देखकर अचानक अट्रैक्ट हो जाते हैं, खासकर जब मैं यंगस्टर्स की बात करती हूँ, और वो ऑल ऑफ सडन सब चीज़ें जो पाना चाहते हैं, जो एक होड़ लगी होती है ना यंगस्टर्स में, वो एक चीज़ है। अब आपने आपको अच्छा दिखाना है, बॉडी को पूरा अच्छे तरीके से बिल्ड करना है, इस पर कहीं ना कहीं लगता है कि उनको देखकर, जिनको वो अपना रोल मॉडल समझते हैं, उनको देखकर सम टाइम वो एक गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं। अब आप कह रहे हैं कि अच्छे ट्रेनर्स, लेकिन पकड़ते हैं। पक्का आजकल 70% जो लड़के हैं ना, वो यही शॉर्टकट रास्ता पालते हैं कि भी मेरे को मेहनत कम करनी पड़े और मैं जल्दी अच्छा मुकाम, मगर फिर भी बिना मेहनत के कुछ भी जल्दी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बात है। क्योंकि आजकल देखो बहुत नए सप्लीमेंट शुरू हो गए हैं, मेडिसिन शुरू हो गई है, स्टीरॉयड शुरू हो गई है, ठीक है। पहले हमारे टाइम में भी थी, अब भी थी, हम भी यूज़ करते हैं, सारे बॉडी बिल्डर भी यूज़ करते हैं, बट उसका टाइम होता है हर चीज़। ओके। सबसे पहले हमारे पास जिम में जो भी कोई लड़का आता है, उनको ये होता है भी हम 2 महीने में, 3 महीने में अच्छे बॉडी बिल्डर बन जाए। चलो ये सोचना अच्छी बात है कि हम जल्दी से जल्दी अच्छे बॉडी बिल्डर बन जाएं या हमारी अच्छी फिजिक हो जाए, कि हम इंस्टाग्राम में पिक्चरें डालें या वीडियो डालें, सबकी सोच अच्छी होती है, बट हर चीज़ में टाइम लगता है। सबसे पहले आजकल जो कोच हैं, कोच का भी ये होता है कि चलो कुछ ना कुछ सामान बेच के जल्दी से जल्दी इनको रिजल्ट दे दें कि भी हमारा भी नाम हो जाए, बट ये चीज़ गलत है। हर एक जो भी प्लेयर है या जो भी नौजवान है, जो यंगस्टर है, जो जिम ज्वाइन करता है, सबसे पहले वो हार्ड वर्क करे। ठीक, हार्ड वर्क करने के बाद उसका एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उसको सप्लीमेंट, अगर उसने प्रोफेशनल करना है तो स्टीरॉयड की तरफ जाए, अगर उसने प्रोफेशनल नहीं करना वो सप्लीमेंट और जो नेचुरल डाइट है, नेचुरल डाइट से अपनी बॉडी तैयार कर सकता है, ठीक है। वो शॉर्टकट तरीके ना अपनाए। मैं लैंडन जिम
लास्ट 2 ईयर्स से आ रहा हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। मिस्टर राजेश अरोड़ा मेरे को यहाँ मिले। इनकी नेचर बहुत अच्छी है और गाइडेंस भी अच्छी करते हैं। लास्ट 20 ईयर्स से मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मतलब हम सेम ही एज के हैं, राउंड अबाउट, मतलब सेम। बट मेरे को जिम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है, तो स्पेशली मैं इधर ही आता हूँ जिम। मैं इवन मॉडल टाउन रहता हूँ, वहाँ से आता हूँ। और एक्सरसाइज भी अच्छी करते हैं, उनके साथ करने में मज़ा आता है। काफ़ी बारी कंपटीशन जीत चुके हैं वो, तो अच्छी नॉलेज मिलती है उनके साथ करने की, मोटिवेशन मिलती है उनके साथ। बेसिकली जिमिंग का मोटिव था कि वेट लॉस, फिटनेस, कि एवरी डे डे टू डे के जो काम है उसमें आपको फिटनेस चाहिए। सो ही हेल्प मी विद डैट अलॉट। मतलब डंबल पकड़ने से लेके सिखाने तक, पोस्चर सही करवाने तक, एवरीथिंग ही हैज़ हेल्प्ड विद मी। वंडरफुल कोच, अमेजिंग पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी एंड ऑब्वियसली सुपर स्ट्रॉन्ग तो वो है। आपने क्योंकि आपका ज़िंदगी का तो शुरू से एक मकसद था, एक पैशन था कि आपने गेमिंग करनी है बॉडी बिल्डिंग में, और उसके बाद तो आपका बस कारवा जो है वो बढ़ता चला गया, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और आज आप हर एक यंगस्टर के लिए एक आइकन हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, आई वांट टू नो कि क्योंकि पढ़ाई भी साथ साथ करना और गेमिंग भी करना, इसमें ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहा? क्योंकि आप बता रहे थे कि आफ्टर मैरिज भी आपने अपनी स्टडी को छोड़ा नहीं, एजुकेशन आपने ग्रैब की अपनी। सो हाउ वाज इट? ये डिफ़िकल्ट नहीं था आप लोगों के, आपके लिए? मेन तो शौक होना चाहिए। डिफ़िकल्ट तो उनको लगता है जो बिना शौक के करते हैं। जो सोचते हैं कि हम इतना काम करेंगे, हमें इतना एफर्ट मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, जब हम बिजनेसमैन बनेंगे। हमने बिजनेस की तरफ ना गेम की, ना बिजनेस की तरफ स्टडी की। शौक किया हमने स्टडी की, और शौक किया मैंने गेम की। बीच में मेरी स्टडी रुक गई थी क्योंकि फाइनेंशियली हालत इतनी बेटर नहीं थी। जिम आ गया था, मैं जिम को देख रहा था अभी प्रॉपर जिम सेटल करूं। बट कुछ टाइम बाद मैंने बीपीएड की, एमपीएड की, मतलब प्रॉपर मैंने प्रोफेशनल इसी लाइन में स्टडी की कि मेरे को आगे हेल्प मिले। मैं आगे किसी को सिखाना हो तो मैं अच्छी तरह से सिखा सकूं, और जो इससे सीखा है वो अपनी लाइफ में भी यूज कर सकूं। ठीक है। डिफिकल्ट उस बंदे को लगता है, हर चीज़ उस बंदे को लगती है जो सोचता है कि भी मैं मेहनत करूंगा, मेरे को सब कुछ मिल जाए। हमने ये सोच के तो किया नहीं हमें सब कुछ मिल जाए, बट परमात्मा की दया से जब हम मेहनत करते हैं तो हमें हमारे पास इतने को रास्ते आ जाते हैं कि हमें अपने आप ही मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता जो है मिल जाता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि एक करने का जब जुनून और पैशन आपके अंदर होता है तो वो रास्ते अपने आप अख्तियार होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे वो समझना है कि जब आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम जिम देखा और आपने वो अपनी जो जर्नी है वो शुरू की, वो हाउ वाज इट? कभी मन में ऐसा ख्याल नहीं आया था कि यार शायद कुछ गलत हो गया है? क्योंकि अक्सर ऐसा क्या होता है कि यंगस्टर्स भी आजकल के जो हैं जिम ज्वाइन कर लेते हैं, 1-2 महीना किया और उसके बाद छोड़ दिया। मतलब अगर मैं प्रोफेशनल करियर की बात करूं, सो ये आपके उस पीरियड में ये जो मोमेंट था वो किस तरीके का था जब आपने शुरू किया? मैंने जब शुरू किया तो उस समय जिम तो होती नहीं थे, छोटे सिंपल खाड़े टाइप होते थे, 2 राड़े 3 राड़े यही सब कुछ। अच्छा, ओके। और हमने प्रोफेशनल मतलब लोगों को देखना जिनकी बॉडी अच्छी है, बस उसी की तरफ मोटिव किया कि प्रॉपर वैसे ही बनना है, तो लगे रहे प्रॉपर। कभी बार सोचा है भी जिम छोड़ दें, आज तब भी सोचते हैं, आज भी हम सोचते हैं कि भी हम जिम छोड़ दें, बट वही आपको कहा कि जो रास्ते है ना वो अपने बना देते हैं कि मंजिल आगे भी बहुत जाना है। ठीक है, वो अभी तक चल रही है मेरी लाइफ में। जब भी मेरे पास कोई कंपटीशन आता है, 20 साल में कंपटीशन लड़ूंगा, अगले साल मैं कंपटीशन छोड़ दूंगा, बट उस कंपटीशन की जो मेरे को मतलब अप्रिशिएट मिलता है लोगों का, जो खुशी मिलती है, ठीक है, जो लोगों का साथ मिलता है, उससे हम और बेटर करते हैं कि भी मैं आगे तक गेम करता रहूंगा। गेम का मतलब ये नहीं कि मैं बॉडी बिल्डिंग में बहुत तगड़ा प्लेयर बन जाऊं, बट ये है कि भी चलो अभी मेरी 39 एज है, मैं 50 तक वहीं पे रहूं और सारी उम्र फिट रहूं, कि मेरी जो बॉडी बिल्डिंग से मैंने कमाया है, जो नाम कमाया है, उसको एकदम से डुबाऊं ना कि भी बॉडी बिल्डर ऐसे नहीं होते भी, अब पहले तगड़े थे अब तो बिल्कुल डाउन हो गए। हर ये एक्चुअली में आजकल लोगों की सोच यही है। वो कहते थे ना, वो दारा सिंह का अचानक से हमारे जहन में आ जाता है, वो उनका एक कहीं पिक्चर आ जाती है। हम कहते थे कि तब होते थे तो खुराकी होती थी, लेकिन आजकल क्या रह गया है? आजकल अब इतना टेक्निकल टर्म्स अगर मैं यूज़ करूं तो ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, जैसे वो प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल करना, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना, और शायद वो कुछ
लेंटिल, कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, मे भी शायद आप उसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो वो चीज़ें एक तरफ, वो जब वो वाला टाइम और आज का टाइम जिसका आप अभी जिक्र कर ही रहे थे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो वो सोच सही है ना वैसे? हाँ? वो सोच सही है पुरानी वाली? पुराने वाली और नई वाली में तो देखने का नज़रिया भी चेंज हो गया ना। पहले बॉडी बिल्डिंग अलग थी। बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ देखते थे बॉडी बिल्डर के साइज कितना बड़ा है, अब क्वालिटी भी देखनी है, मसल क्वालिटी भी देखनी है। अच्छा। हर चीज़ पुराने से बदल गई तो बॉडी बिल्डिंग क्यों नहीं बदलेगी, फिटनेस क्यों नहीं बदलेगी? ओके। जिंदगी में देखो आप सब देख रहे हो, हर चीज़ बदल गई, आने वाले 10 साल में और बदल जाएगी। अगर बॉडी बिल्डर पीछे रह जाएं तो उनकी वैल्यू कैसे पड़ेगी? यस एग्जैक्टली। तो अभी आपका मेन मोटिव ये है कि मेरी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी मुझे अपने आप को और निखारना है। नहीं, निखारना तो है, बट ये नहीं है भी मैं कंपटीशन में बीट करूं या बहुत ज़्यादा प्लेस पाई, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग मसल मास कम होता है। एक एवरेज है कि 40 के बाद हर साल 2 साल 2 kg मसल मास लॉस होता है, ठीक है, एक एवरेज है। कईयों की ज़्यादा भी हो जाती है, कहीं कम, ये एवरेज के अकॉर्डिंग है। बट मैं ये चाहता हूँ कि भी मैं 50 या 60 एज तक सिर्फ जिम ज्वाइन रखूँ, जिम में वर्कआउट करता रहूँ और फिट दिखूँ, ठीक है। ठीक। भी मतलब ये ना हो भी हाँ भी पहले बॉडी बिल्डर अच्छा था अब तो कुछ भी नहीं है, अब लाठी हाथ में पकड़ ली, वो वाला काम ना हो, ठीक है। क्योंकि जो जिम है ना, एक्चुअली जो हमारी आजकल बीमारियां चल रही हैं, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, हर एक चीज़ को है। जितने भी आप देखेंगे 70% बंदर को कोई ना कोई बीमारी है। बट जिम से जो जिम लगा रहे हैं, रेगुलर लगाने, चाहे कोई बॉडी बिल्डर है या कोई फिटनेस लवर है, ये नहीं जिम वाले जो रनिंग करते हैं या कोई और भी गेम करते हैं, वो हमेशा फिट रहे हैं और रहते भी हैं, ठीक है। क्या फायदा कि हम बाद में डॉक्टरों के पास जाएं, पहले हम डॉक्टर भी बाद में यही कहते हैं जिम चले जाओ, अब पहले ही जिम जाएंगे। और लोगों को यही हमारी रहेगी तमन्ना कि लोग भी सबसे ज़्यादा जिम ज्वाइन करें या रनिंग करें या कोई भी एक्टिविटी रखें कि वो अपने मेंटली स्ट्रेस से भी बचे रहे और जो बीमारियां उससे भी बचे रहे। और आजकल तो ये ज़्यादा ज़रूरी है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों की पकड़ में आ रहे हैं। ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा आपका बड़ा सिंपल सा फंडा है और ये आई गेस हर किसी को अपनाना चाहिए, वो लोग भी जो शायद जिमिंग नहीं करते हैं या वर्कआउट नहीं करते हैं। अच्छा, मैं अभी छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको दोबारा से मोमेंट आपका जो आपने फर्स्ट जो एक गेम में आपने जो जीता, आपका वो जो एक मोमेंट था, विनिंग मोमेंट था, वो कैसा था? सबसे पहले मेरे को देखो, कॉलेज में जो जाता है ना लड़का, उसको यही होता है कि मैं अपने कॉलेज का स्टार बनूं, कोई भी हो। तो मेरे को यही था कि मैं मिंद्रा कॉलेज में था, मैं मिस्टर मिंद्रा बनूं। अच्छा, ठीक है। फिर उसके लिए स्ट्रगल कर रहा था, मिस्टर मिंद्रा बना। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को मिस्टर मिंद्रा की हुई। उसके बाद जितने भी टाइटल मिले मेरे को थोड़ा लेट मिले। क्यों? फाइनेंशियली हालत इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतना खर्चा कर नहीं सकते थे, इधर उधर भी भाग दौड़ जा थी, जिम का भी देखना, लड़कों को भी लगाने, घर का भी देखना, बट मिले लेट। उसमें थोड़ी कम खुशी है। जो पहला टाइटल है ना, उसकी जो खुशी होगी ना बॉडी बिल्डर को, वो सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट है वो विनिंग मोमेंट। उसके बाद तो बस जैसे और आगे हाँ, उसके बाद तो फिर प्रॉपर मिस्टर पटियाला, नॉर्थ इंडिया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, फिर इंटरनेशनल लेवल तक के भी कर रहे हैं। अच्छा। अब भी कर रहे हैं। अब भी मेरे को सपोर्ट मिल रही है। मेरी कंपनी है शार्क न्यूट्रिशन, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। मेन मतलब उन्होंने ही मेरे को इंटरनेशनल कोच दिया है जो मेरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनकी तरफ से मेरे को सारा सप्लीमेंट मिल रहा है, प्रॉपर मेरे को प्रॉपर हेल्प मिल गई कि मैं आगे और भी कुछ कर सकता हूँ। चलो, ग्रेट। अच्छा, अब फिलहाल तक छोटा सा पहले ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि अभी और कुछ भी बहुत कुछ जानना है। कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपके अंडर जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग सीख रहे हैं इस वक्त, उनकी सोच अभी इस वक्त इसी हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर किस तरीके की है? क्योंकि डेफिनेटली वो जब आपके पास आते होंगे सोच उनकी कुछ और होती होगी, लेकिन अब आपके मिलने के बाद उनकी सोच जो है वो बदली ज़रूर होगी। ऐसा हुआ है? जरूर होती है। देखो, जितने भी नए बंदे आते हैं सबको यही लगता है कि मैं राजेश रोड़े के पास जा रहा हूँ, प्रोफेशनल कोच के पास जा रहा हूँ, कि जल्दी से जल्दी मैं तगड़ा हो जाऊँ। बट फिर मैं उनको समझाता हूँ भी ऐसे मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। जादू करना आपने करना और ऊपर वाले ने करना, आपकी मेहनत ने करना, ऊपर वाले ने करवट दिखाना है। वो मेहनत करते हैं, ऊपर वाला करवट दिखाता है, प्रॉपर वो कामयाबी होते हैं। मेरे जो स्टूडेंट हैं नेशनल इंटरनेशनल तक खेले भी हुए हैं, ठीक है। मैं सबको यही कहता हूँ कि प्रॉपर पैशन रखो, भी धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। बाकी कुछ कई फाइनेंशियली अच्छे भी होते हैं, कोई नहीं भी होते, तो उनको कहता हूँ कोई चक्कर वाली बात नहीं। जितना खर्चा आप कर सकते हो, जो कर सकते हो वो करो, बट करते रहो, छोड़ो मत। वेरी ट्रू, बहुत ट्रू। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं राजेश जी, तुरंत लौटेंगे रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में, बने रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी मेरे साथ, और इस वक्त फिटनेस मॉडल मेरे साथ मौजूद हैं राजेश अरोड़ा जी। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। आप इन बिटवीन अपने स्ट्रगल की बात कर रहे थे, क्योंकि जब आपने बताया था कि फाइनेंशियली जो माहौल है वो घर का शुरू से थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि जब आपका रास्ता जो है अख्तियार होना अपने आप शुरू हो गया तो घर के में थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ, और उसके बाद आपका जो कारवा है वो बढ़ता चला गया। उसके बाद आपने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। तो लेकिन आपने उन चीज़ों के बारे में, उन चुनौतियों का, वो जो आपके चैलेंजेस रहे उनके बारे में जिक्र आपने कम किया। जैसे आप कह रहे थे कि आप कबाड़ी वाला भी आपने काम किया, मंडियों में भी आपने सब्जियां बेची। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब जिमिंग का आपका जो एक पूरा वो फेज़ शुरू हो गया था, क्योंकि आजकल तो यूथ ये सोचता है कि जिम ज्वाइन करना है तो न्यू शूज़ भी लेने हैं मुझे, अपने कपड़े भी मेरे वो टॉप ब्रांड के होने चाहिए, क्योंकि जिम में भी वर्कआउट करते हुए मुझे अच्छा दिखना है। आजकल बिल्कुल ट्रेंड है, क्योंकि बड़े बड़े जिम हो गए हैं, सबको यही आपने ये लगता है। चीज़ें फिर कैसे हैंडल की थी उस वक्त? सब करते हैं जी हैंडल, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि पहले अभी जो भी नया लड़का होता है जिम जो आने लग करता है, उसको चाहिए कि मैं हाई फाई जिम में वर्कआउट लगाऊं। हाँ। और हाई फाई जिम में जाने That's से a पहले fact. उसको ये करता है कि मेरे को भी जूते भी ब्रांडेड चाहिए, टी शर्ट भी ब्रांडेड चाहिए। बट उस समय कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था, और ना हमें शौक था। ट्रेंड हो भी हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि एक्चुअली हम पहले ही फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम में थे, और ऐसी चीज़ें तो हम सोचते भी नहीं थे। तो मेन टारगेट हमारा था कि भी जिम की डाइट नहीं छोड़नी चाहिए। वो डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाकी पहले चीज़ें मैं बाद कंपटीशन में। करने गया इंटरवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम। जी। तो मेरे जूते टूटे हुए थे। मेरे को जूते का कोई चक्कर नहीं था भी वो टूटे हुए हैं, भी क्या है क्या नहीं, कैसा लग रहा हूँ कैसा नहीं लग रहा हूँ। बस मेरे को ये था भी मैं कंपटीशन जाना है और कंपटीशन में जीतना है, वाओ। और प्रॉपर डाइट का करना है। क्योंकि घर वालों से पैसे मिलते थे, उतने को मिलते थे जितने भी हम रह सके, वहाँ पे रोटी रोटी खा सके। उसमें भी हम देखते थे भी क्या चीज़ सस्ती है। वहाँ पे जाना, विशाखापट्टनम में 10 रुपए की एक रोटी मिल रही थी उसमें, यहाँ पे घर की रोटी सस्ती थी। ये बात है 2006-07 की। अच्छा। तो हम कहते थे भी रोटी जरूरी खानी, अगर 4 रोटियाँ हम खा गए तो हमारे तो 40 रुपये लग जाने हैं। वहाँ पे चावल की प्लेट थी 10 रुपए की, मतलब हमें हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था। फिर आपकी डाइट क्या होती थी फिर यूजुअली? डाइट में मेन तो उस समय तो राइस, दाल या दाल सब्जी जो घर के बनी है, पाइया चिकन और 10 अंडे। ठीक है, कई बार वो भी मिल जाते थे, कई बार वो भी नहीं मिलते थे। ये रोज की डाइट होती थी? रोज की होती, कई बार मिलते थे कई बार नहीं मिलते थे, वो भी घर वालों से मांगने पड़ता था, या आपको पता है अभी काम करना पड़ता था। जैसे मैंने टिकटें ब्लैक की, उसके बाद जो मिला मेरे को 300, 350, 400, उस समय बहुत होता, हफ्ते की डाइट निकल जाती थी। फिर कोई काम कर लेना, जैसे कबाड़ी का काम कर, कबाड़ी के लिए मैं जाता था तो बोतलें बेचनी या टायर लेकर आने, उसमें मेरे को मिलता 100 रुपया, 150, 200 जो दे दिया उसने मैंने रख लिया, उसी से डाइट चलनी। मैं प्रॉपर ये था, जो भी था चाहे हमारे लिए 1 रुपया भी था, वो कीमती था कि भाई हमने वो डाइट पे लगाना है, फालतू नहीं लेना। कपड़े घर वालों ने दबा दिए, ठीक है, नहीं दबाए तो जो है वही डाल दिए। ठीक है, मतलब हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं। मेन हमारा जो फोकस था डाइट, वर्कआउट, जिम, और जो कि हम प्लेयर बने जल्दी से जल्दी। वही चीज़ है ना कि जैसा मैं शुरुआत में कह रही थी कि मुश्किलें यदि आपके सामने हैं, वो इतनी भी नहीं है कि आप उन्हें पार ना पा सको, और मंजिल जो है वो इतनी दूर भी नहीं है कि आप उसे भी पा ना सको। सो ये सेम एज विद राजेश अरोड़ा जी के साथ था, जिन्होंने किसी भी मुश्किल को आने तो दिया लेकिन उसको पार पा लिया, और मंजिल तक अभी चले पहुंच तो गए हैं, लेकिन अभी और भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अच्छा राजेश जी, थोड़ा सा इससे हटकर अब मैं इस बॉडी बिल्डिंग करियर की मैं बात करना चाहती हूँ। आज हम देखते हैं कि इंडिया में जो यूथ है वो अपने करियर मतलब बॉडी बिल्डिंग को एज अ करियर ऑप्ट कर रहा है। तो ये सिनेरियो किस तरीके का है? एंड सेकंड थिंग, मेनली मैं यहाँ पे विमेंस की भी बात करूँगी, लेडीज समय जो है ना, बॉडी बिल्डिंग का करियर बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जिम बहुत अच्छे लेवल के जिम खुल गए हैं। जैसे भी जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग करनी या जिसने जिम ज्वाइन करना, वो ये थोड़ी देर भी जिम करता है, उसके बाद उसको प्लेटफार्म मिल जाता है, जिम में कोचिंग का मिल जाता है। अगर अच्छा प्लेयर है, अच्छी एसोसिएशन से कंपटीशन लड़ा है, उसको जॉब भी मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब। जी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिली तो वो जिम अपना ओपन कर लेता है, या किसी जिम में अच्छा ट्रेनर बन जाता है, या ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है। हर तरह के मतलब उनके पास रास्ते हैं कि वो फाइनेंशियली अपने आप को अच्छा कर सकता है। कर सके। बाकी जो फीमेल की बात है, फीमेल जो है आजकल इस लाइफ में
बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा फिट होना है। मतलब मैं देख रही हूँ कि जहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो वुमेन हैं वो इस करियर को ऑप्ट कर लेती है, बिकॉज पैसा है उनके पास, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो इस करियर को ऑप्ट करना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन बात जब मैं छोटे तबके से आए परिवारों की करती हूँ, उन बच्चों की करती हूँ, क्योंकि यूथ में टैलेंट बहुत है, इट जस्ट उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता है कि वो जरिया किस तरीके से अपनाएं। आपको तो देखिए सही रास्ता आपने अपना इख्तियार किया, शायद आपकी ज़िंदगी में वो लोग भी आपके रास्ते में आए, आपसे मिले, जिन्होंने आपको खुद मोटिवेट किया और आज आप दूसरों को मोटिवेट करें। लेकिन जब मैं अदर बच्चों की बात करती हूँ मेन तो देखो वुमेन के लिए जो आपने सही कहा कि मेट्रो जो सिटी है वहाँ पे वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही हैं, बट शौक हर एक वुमेन को है, क्योंकि हर एक वुमेन है जो कटरीना कैफ बनना चाहती है, ठीक है, अच्छी लुक देना चाहती है, बिल्कुल अच्छा दिखना चाहती है, स्ट्रगल करती है। जैसे वो कॉलेज में होती है वो अपने फादर मदर की अकॉर्डिंग चलती है। हाँ। उनके फादर मदर भी जैसे मेरी लाइफ में हुआ है कि तूने स्टडी कर, इस लाइन में कुछ नहीं है, हाँ। वैसे ही उनके साथ होता है। ठीक, जब वो मैरिड हो जाती है उनके पास प्रेशर इतना पड़ जाता है, बच्चों का प्रेशर हो गया या फिर हस्बैंड का देखना होता है, हर तरह की देखना होता है। बाहर भी अगर ऑफिशियल वाइफ भी है, कहीं गवर्नमेंट जॉब भी लगे, उसको जॉब भी देखनी है, घर भी देखना, सब कुछ देखना, Exactly. फिर भी थोड़ा हो जाता है। बट जो बॉडी बिल्डिंग है या जैसे फिटनेस है वो अगर शुरू से की जाए, क्योंकि देखो अगर तो फीमेल ने बहुत ज़्यादा फैट अप कर ली, उसको फैट भी कम करनी है, मसल भी अप करना है, तो उसके लिए बहुत लंबा टारगेट बन जाता है। बट अगर शुरू से लगेगी, जैसे हम शुरू से लगे हैं 17-16 साल की उम्र में, तो वो टारगेट पूरा कर लेती है। यही रीज़न है जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे अभी फीमेल तरक्की कर रही हैं, क्योंकि वो शुरू से लग रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि जो एक तबका है जो कुछ करना तो चाहता है इस करियर में भी लेकिन वो कर नहीं पा रहा है? बदलाव आ भी रहा है, वो और भी आएगा, पहले से बेटर हो गया, क्योंकि आजकल फीमेल सबके एडवांस है प्रॉपर। जैसे जैसे कोई तरक्की कर रहा है मतलब फिटनेस लाइन में, जैसे फिटनेस लाइन में गवर्नमेंट जॉब मिलनी शुरू हो गई हैं, ठीक है, जिम ओपन शुरू हो गए हैं। जो आजकल बॉयज़ थे जो मेन होते हैं, मैन मतलब ट्रेनर लगे हुए थे, आजकल फीमेल बहुत अच्छे ट्रेनर लग रही हैं। फीमेल ऑनलाइन ट्रेनिंग देने लग गई हैं, इंटरनेशनल जो फीमेल है उनको फॉलो कर रही हैं। तो आने वाले टाइम में फीमेल का भी स्कोप इस लाइन में बहुत ही अच्छा होने वाला है। अच्छा, मैं एक और फेज़ की बात करना चाहती थी, क्योंकि जब हम पंजाब की बात करते हैं, जब बात ड्रग्स की आ जाती है, तो पंजाब का तो ऐसे कहें ना पुराना नाता रहा है, उड़ता पंजाब, पता नहीं क्या क्या टैग्स यहाँ पर दिए गए हैं। नशे की जो फ़िलहाल यहाँ पर एक सिचुएशन रही है वो अब पहले से कहीं बढ़ रही हैं, जैसे रिपोर्ट्स आती हैं वो हमें कहीं ना कहीं अंदर से डराती हैं, खासकर जब हम पंजाब के नौजवानों की बात करते हैं। सो आपके पास भी, आपके जिम में भी कई पेरेंट्स आई गेस ऐसे आते होंगे अपने बच्चों को लेकर जो शायद नशे की लत में कहीं ना कहीं फंस गए थे, आए और उसके बाद किस तरीके का बदलाव उनमें आया। और मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो लोग आपके अंडर काम करते हैं, काम करना इन द सेंस मतलब जिमिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनका वहाँ पर एंटर करते ही आपसे क्या कहना होता है? आपको यही बताया था कि एंटर करते साथ ये या मेल है या फीमेल है, उनका अच्छा ये दिखना है, अच्छा दिखना है और जल्दी दिखना है। हाँ। 2 महीने में एप्स निकालने हैं, 6 महीने में एप्स निकालने हैं, हाँ। तो फिर हम भी हंस के टाल देते हैं, भी जादूगर तो है नहीं, हम भी वर्कआउट करेंगे, बट उनको मोटिवेट में रखते हैं हाँ। कि भी प्रॉपर करो, अब भी होगा। कुछ कर भी लेते हैं, कुछ रह भी जाते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। जो तो जुनूनी होते हैं प्रॉपर भी करना ही करना है, वो करके भी दिखाते हैं। ओके, बाकी आपने जो ड्रग की बात की, नशे की बात की प्रॉपर, मेरे पास कई ऐसे माँ बाप आए हैं जो रोते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं इस लाइन में फंस गए हैं, जो नशा सुहा केंद्र पे भी जाते हैं, उसके बाद भी उनको लगता है भी वो द्वार से उनकी तरफ जा रहे हैं नशे की तरफ, तो हम प्रॉपर उनको गाइड करते हैं। वो उनको हम बॉडी बिल्डिंग में डालते हैं, या बॉडी बिल्डिंग लगा लो या फिटनेस लगा लो, ठीक है, मुश्किल आती है, बट जब वही आपको कहा है, जब लोगों का उत्साह मिलने लग जाता है, जब कोई ताड़ियाँ मिलती है ना सबको, तो खुशी होती है, उनको अंदर से मोटिवेट होते हैं, वो नशा भी छोड़ देते हैं। नशा करते क्यों हैं लोग? क्योंकि उनकी जो संगति माड़ी होती है या उनके पास कोई एम नहीं होता। जब उसके बाद एम मिल जाता है कि हमने फिटनेस बनना है, फिटनेस लवर बनना है, लोग हमें देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, आजकल तो इतने साधन आ गए कि बंदा अपने आप को प्रमोट कर सकता है, तो वो अपने आप को प्रमोट करते हैं और नशा भी छोड़ते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण है मेरे पास जिन्होंने नशा किया, नशा करके बहुत हद तक किया, बट अब वो बॉडी बिल्डिंग में है, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, उनका नाम है प्रॉपर, ठीक है। यही है कि भी प्रॉपर जो पंजाब है कह रहे हैं भी नशे में जा रहा है,
बट नशे के साथ साथ वो फिटनेस में भी जा रहा है ये आजकल। सामने लाने की जरूरत है। हाँ, बट ये है कि भी थोड़ा सा जो संगति है या माँ बाप को प्रॉपर केयर करनी चाहिए बच्चे की, वो शुरुआत ना करे उसकी, उसके बाद तो फिर बंदे की अगर लाइफ चल गई तो उसके पास जो मोटिवेशन आ गया, एक लक्ष्य आ गया कि मैंने इस मंजिल तक पहुंचना है, तो वो नशे में जाएगा नहीं। ये नहीं अभी फिटनेस में आना है, कोई बिजनेस में चला जाता है, कोई और गेम में चला जाता है, कोई और भी किसी को आर्ट का शौक होता है, मतलब वो अपने आर्ट को, अपने अंदर के जो है जुनून, जो आपकी उसके अंदर जो खूबियां उसके पहचाने, अगर पहचान के एक लक्ष्य बना लेगा तो वो नशे की तरफ नहीं जा सकता। अच्छा, मैंने भी राजेश जी यहाँ पर एक चीज़ रियलाइज़ की है कि मतलब हम पैंडेमिक में, हम ये 2 साल जिसके साय में हम रहे हैं, इसके दौरान और अब क्योंकि डाउनफॉल तो देखिए कोरोना का एक आया है, लेकिन उसके बाद भी अब मुझे लगता है कि लोग जो है ना अपनी फिजिक को लेकर ज़्यादा सजग हो गए हैं। फिर चाहे वो किसी भी तरीके का क्यों ना एक एज फेस क्यों ना हो, चाहे वो टीनेज हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे हम बात करें 40-50 से ज़्यादा उम्र के लोगों की क्यों ना करें, एवरीवन इज़ वेरी कॉन्शियस टुवर्ड्स देयर फिजिक। हाँ जी, कोरोना ने सिखा दिया है कि है ना? फिटनेस लाइन हाँ। सबसे बेटर है, हाँ, चाहे जिम हो, चाहे रनिंग हो, या कोई भी जी, एक्टिविटी हो, राइट। क्योंकि एक्चुअली कोरोना में वही सही रहे हैं जो फिटनेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये नहीं है भी काफ़ी बंदे सेट रहे हैं कोरोना में, बट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या देखी जाए कि जिनका पेट बाहर है या जो अनफिट है, जी, उनको कोरोना ने I ज़्यादा understand. घायल किया ज़्यादा है। घायल किया, ठीक है, exactly. मेन ये है कि उससे उन्होंने लोगों ने सीख लिया कि भी पैसा तो हम कमा रहे हैं और भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, उसके साथ हमें अपने शरीर को भी देखना पड़ेगा कि अगर हम लॉन्ग टाइम तक अच्छे रहें। राजेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आपसे करना है, और वो सवाल है क्योंकि देखिए आप एक फिटनेस फ्रीक, एक फिटनेस मॉडल होने के साथ साथ आप एक इन्फ्लुएंसर हैं यूथ के लिए, और आप उनके लिए एक मैं कहूँगी कि आप उनके लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैं यहाँ पर महिलाओं की बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी के बाद या फिर कहीं शादी से पहले भी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से जिम नहीं ज्वाइन कर पाती हैं, या शादी के बाद भी जो अच्छा दिखना चाहती हैं लेकिन उनको एक तरीके की राह नहीं मिलती है कि करे तो करे कैसे। लोग कहते हैं वर्कआउट करो, जिमिंग करो, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो ज्वाइन नहीं कर पाती हैं, या फिर कहें कि आर्थिक हालात उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है, या वो कर नहीं पाती हैं कुछ भी। तो घर में रहकर या घर से थोड़ा सा बाहर निकाल कर 5-10 मिनट अपने लिए निकाल कर वो क्या कर सकती हैं अपने आप को थोड़ा सा फिटनेस अपने आप को फिट रखने के लिए? हाँ, मेन तो ये है कि देखो जो फीमेल है उन्होंने गेम तो करनी नहीं की, उनको जिम की लोड़ है। ठीक है, किसी भी पार्क में या घर में वो योगा भी कर सकती है, रनिंग भी कर सकती है। मेन जो प्रॉब्लम आती है फीमेल को वो आती है डाइट की। हर एक फीमेल डाइट कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि और आप देखेंगे कि क्वेश्चन लड़कियों का यही होता है कि नहीं यार जिम ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद डाइट पे भी सारा वो रखना पड़ेगा, डाइट पे इतना खर्चा कौन करेगा। नहीं, डाइट का मतलब ये नहीं है ज्यादा कुछ खाना है। हाँ। उनकी जो डाइट है उसको ही चेंज करनी है। मेन जो फीमेल होती है वो गोलगप्पे नहीं छोड़ सकती, बर्गर पिज़्ज़े नहीं छोड़ सकती, वो उनको छोड़ने पड़ेंगे। और घर की डाइट जो वेजिटेबल है, दालें हैं, उससे अच्छी उनको प्रोटीन मिल जाएगी, मिल्क से प्रोटीन मिल जाएगी। कोई ऐसी नहीं है कि डाइट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी, क्योंकि जिन्होंने फिटनेस करना है उनके लिए कॉस्टली डाइट नहीं होती। वैसे भी फीमेल को मेल की अकॉर्डिंग कम प्रोटीन की लोड़ होती है, कम कार्ब की लोड़ होती है। ठीक है, राइट। इसलिए वो कम डाइट में भी अपने आप को बेटर बना सकती है। बट मेन ये है कि उसको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली हर एक फीमेल यही चाहती है कि हम 15-20 दिन वर्कआउट कर लें और हम फिट हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक उनकी बॉडी को करवट लेने में लगते हैं। चलिए, हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हैं, और अब मैं हर सवाल अपने गेस्ट से जो पूछती हूँ वो आपसे भी मैं ज़रूर करूँगी कि कहाँ से सफ़र शुरू किया और आज आप कहाँ पर पहुँचे हैं। अपनी लाइफ को अकेले बैठे जब एक्सेस करते हैं, आंकते हैं खुद को, तो कैसा फील होता है? सफ़र तो हमने किया था शुरू, मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना हमारे पास ये सोच थी कि मैं आज इंटरव्यू दूंगा आपको। ठीक है, या और भी कई लोगों ने या कई और चैनलों ने मेरी इंटरव्यू ली है। जी, एसोसिएशन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अच्छे अच्छे स्पॉन्सर भी मिल गए हमें, मतलब लोग भी हमें फॉलो कर रहे हैं। ये कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि हमारा टारगेट फिटनेस का था, मतलब बॉडी बिल्डिंग का नहीं था। बट धीरे धीरे जुनून ऐसा था हमारे अंदर कि बनना है, कुछ बनना है, बस बनना है, करते करते यहाँ तक पहुँच गए। बट आई वुड से राजेश जी कि इट्स एन ऑनर टू मीट यू। आपने बहुत कुछ हासिल किया है, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं।
हमें खुशी है कि हम आपके पास आए हैं और हम आपसे आपकी रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को जान रहे हैं, ताकि मकसद हमारा ये है, मंशा हमारी उसके पीछे ये है कि हम बाकी यूथ को भी ये बता सकें कि राजेश अरोड़ा क्या हैं, उन्होंने क्या कुछ अचीव किया और कैसे अचीव किया है, और यही चीज़ आप भी अचीव कर सकते हैं। अब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मुझे ये बताना ज़रूरी था कि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम आपके पास आए हैं। ठीक है, देखो मेरे बोलने से या आपके इंटरव्यू से जो लोग आजकल ड्रग्स में आप कह रहे हैं जा रहे हैं, जो यंगस्टर है वो कुछ मोटिवेशन हो हमारी बातों से, तो मेरे लिए इससे सौभाग्य वाली बात नहीं हो सकती। वैसे भी जितने भी मेरे जिम में हैं, जो कोई ड्रग्स वाले हैं या कुछ भी है, जिनके माँ बाप ये वीडियो देखेंगे तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रॉपर दूंगा, और प्रॉपर जिम भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लगाऊंगा कि वे जो हमारा जो पंजाब है नशे से मुक्त हो। क्योंकि मैंने आप माँ बाप का मैंने को पहले भी बताया, रोते देखे हैं कि भी मेरे बच्चे इस लाइन में ना जाएं, क्योंकि उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, उनका दर्द वो यंगस्टर बंदे नहीं समझते जो नशे में है। जब वो माँ बाप बनते हैं ना, वो समझ सकते हैं कि जो बच्चा आजकल गलत राह में जा रहा है उस माँ बाप पर क्या बीतती है। हमारी जो भी है, हमारा आज भी जितनी भी इंटरव्यू है, मेरे तो यही रहेगी उम्मीद कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे फिटनेस लाइन में जुड़े। जो ड्रग्स का जो हमारे पंजाब पे थब्बा लग रहा है, नशे का थब्बा लग रहा है, वो हमने ख़त्म करना है। वो मैं अकेला नहीं कर सकता, ये सब बंदों के साथ में लग के करना पड़ेगा। जितने बंदे जो मेरी इंटरव्यू सुन रहे हैं, उनमें से ये ना देखे वो फिटनेस लवर है, उनका ये ही एक बीड़ा होना चाहिए कि हमने एक ना एक बंदे को नशे से मुक्त करना ही करना है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक कलेक्टिव एफर्ट्स की हमेशा ज़रूरत होती है, और ये हर कहीं इसकी ज़रूरत है, और यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है, तभी ये जो टैग्स लगे हैं ना वो हट सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल राजेश जी आपसे, राजेश अरोड़ा अब अपनी ज़िंदगी में और क्या हासिल करना चाहता है, कहाँ तक पहुँचना चाहता है? मेरा तो खुद अपने आप से कंपटीशन है, ये नहीं मैंने कोई और कंपटीशन लड़ना है, कि मैं अपने आप को और बेटर करना है। ठीक है, जो मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ उतना बेटर करूँ। वर्कआउट रोज़ करना है, ठीक है, कंपटीशन आ गया तो कंपटीशन भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को नशे से दूर करना है, और मेरी गाइडेंस से जो अच्छे प्लेयर बन सकते हैं वो प्लेयर बने। और ये तो है नहीं भी ज़्यादा पैसा ही कमाना है, सोने के बिस्कुट तो हमने खाने नहीं। मेन तो यही है कि वे प्रॉपर जितने भी हमारे साथ हैं जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ बंदे मेरी गाइडेंस से, कुछ मैं अपने फाइनेंशियली हालत से भी मतलब उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट दे सकता हूँ कि वे प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग में आए या फिटनेस में आए, वे मैं उनके हमेशा उनके साथ हूँ। मिस्टर वर्ल्ड क्लासिक बॉडी बिल्डर से आज हमने ये बातचीत की है, जिनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सुना अपने कम सोर्सेस में, किस तरीके से तरक्की पा सकते हैं, क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। आज यही अनटोल्ड स्टोरी हमने इनसे जानने की कोशिश किया। राजेश जी, आपसे मिले, आपकी ज़िंदगी को इतने तफसील से, इतने आराम से हमने सुना, और आपकी जो स्ट्रगल भरी कहें द लाइफ विच इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, उसको हमने जाना है। ये हमारा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य कि हम आपसे मिले हैं और आपकी इस अनटोल्ड स्टोरी को हमने जाना है। काफ़ी इंस्पायरिंग और बहुत प्रेरणादायी, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम वेरी श्योर कि पीपल हु आर वॉचिंग अस, उन्होंने भी काफ़ी कुछ आपसे इंस्पिरेशन जो है वो ज़रूर ली होगी, और इस इंटरव्यू के बाद हमारी जो यूथ है वो ज़रूर लेगी। थैंक यू सो मच अपना प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। सो अब रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के इस एपिसोड का पड़ाव जो है अंतिम पड़ाव पर यहीं पर अब ख़त्म होता है। इट्स अ रैप अप टाइम। सो हर बार की तरह यही आपसे सवाल करूंगी कि एपिसोड आपको कैसा लगा। उत्तर दीजिएगा ज़रूर, लेकिन मेल के ज़रिए आप मुझे geet@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं। सो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस एपिसोड को लेकर कैसा लगा है। और ठीक इस प्रॉमिस के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ कि अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आप सभी के सामने हम रूबरू होंगे। जस्ट हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग अस। नमस्कार।